पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। आज तीसरा सेशन है और तीसरा चैप्टर भी। तो हम प्रारंभ करें उससे पूर्व अब तक जो हमने दो चैप्टर पढ़े हैं उससे संबंधित कोई जिज्ञासा अगर अवशेष है तो प्रारंभ में पूछ सकते हैं। हाँ प्रेमा जी। जय जिनेन्द्र। ये डाउट था कि ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक में क्या अंतर है। और ऐसे है ना, ऐतिहासिक का मतलब तो ये होता है कि जो हिस्टोरिकल हो, जिस जो मतलब पास्ट में घटना घटी हो और उसको इतिहास का रूप दे दिया गया हो। इतिहास कैसे बनता है? जो आज कुछ हो रहा है वो आगे जाके इतिहास बन जाएगा, तो ऐसे पास्ट में जो हुआ वो इतिहास बन गया। लेकिन प्रागैतिहासिक ऐसी इतनी पुरानी घटनाएं होती है कि सामान्यतया ये कहना कि भाई ये इतनी पुरानी है वो मुश्किल होता है। तो जो बहुत ज्यादा पुरानी होती है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्वतंत्रता का संकल्प जो है, इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ी सी हम रीड करके ही आगे बढ़े। छोटा सा चैप्टर है, बहुत सार गर्भित है। तो जो रीडिंग में इंटरेस्टेड है वो हैंड रेज करें। दो व्यक्ति इसमें जुड़ सकते हैं। एक श्वेता जी ने हैंड रेज किया है और ऐसे चंद्रकला जी ने फिजिकल हैंड रेज किया, तो वो भी आ सकते हैं। बट सामान्यतः आप जूम का जो फीचर है ना हैंड रेज का, वो यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं सबको एक साथ देख नहीं पाता हूँ वीडियो पे ओके भी। सर। ठीक है, चंद्रकला जी और श्वेता जी। तो शुरू करते हैं श्वेता जी से। जय जिनेन्द्र जी। स्वतंत्रता का संकल्प। मैं जब जब यह सुनता हूँ कि अमृतसर कृष्णा दशमी को महावीर दीक्षित हो गए, तब तब मेरे सामने कुछ प्रश्न उभर आते हैं। क्या कोई व्यक्ति एक ही दिन में दीक्षित हो जाता है? क्या दीक्षा कोई आकस्मिक घटना है? क्या यह दीर्घकालीन चिंतन मनन का परिणाम नहीं है? यदि इन प्रश्नों के लिए अवकाश है, तो फिर कोई आदमी एक ही दिन में दीक्षित कैसे हो सकता है? इस संदर्भ में मेरी दृष्टि उस तर्क शास्त्रीय घट पर जा टिकी जो अभी अभी कजावा से निकाला गया है। उस पर जल की एक बूंद गिरी और वह सूख गई, दूसरी गिरी और वह भी सूख गई। बूंदों के गिरने और सूखने का क्रम चालू रहा। आखिरी बूंद ने घट को गीला कर दिया। मैंने देखा, घट की आर्द्रता आखिरी बूंद की निष्पत्ति नहीं है, वह दीर्घकालीन बिंदुपात की निष्पत्ति है। इसी तथ्य के परिपार्श्व में मैंने देखा, दीक्षा किसी एक दिन की निष्पत्ति नहीं है, वह दीर्घकालीन चिंतन मनन और अभ्यास की निष्पत्ति है। ठीक है, महावीर ने एक बार दीर्घ रोकना चाहूंगा श्वेता जी। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ममता जी, आपने हैंड रेज किया, आप रीडिंग करने के लिए या कोई जिज्ञासा है? रीडिंग के लिए सर। ठीक है, देखते हैं। चंद्रकला जी ने ऑलरेडी एक उनका नाम आया हुआ, देख लेते हैं फिर भी जैसा अवसर होगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं स्वतंत्रता का संकल्प। इसमें जो पहला पैराग्राफ है, इसमें यहाँ पर ये बात आई है कि जैसे कहा जाता है कि एक तारीख या एक डेट है या एक तिथि है, उस दिन भगवान महावीर दीक्षित हो गए, तो क्या एक दिन में ही दीक्षा हो जाती है? अब देखिए, बात तो बहुत सिंपल सी है। यहाँ पर देखिए, दार्शनिक जो होते हैं ना, उनके प्रश्न बड़े अजीब से होते हैं। और हम ऐसे सोचे अभी दीक्षा तो एक ही दिन की होती है। आज हम भी देखते हैं दीक्षा समारोह होता है, एक ही दिन की होती है। बस वहां पे जो भी आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे में फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो दीक्षा तो एक दिन में हो ही जाती है। फिर भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन में ये प्रश्न आया। मुझे तो लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने में हम जितना श्रमण महावीर मतलब भगवान महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तो हम मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी को समझ रहे हैं। उनकी जो शैली है ना, उसको समझते समझते मानो उनके भीतर की जो गहराई है वहां तक भी हम कुछ हद तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, ये प्रश्न आना ही कितनी बड़ी बात है कि क्या दीक्षा एक दिन में हो सकती है। अब ये प्रश्न आया क्यों, इसका लॉजिक क्या? अब इसके पीछे एक जो दृष्टांत यहाँ दिया है गड़े का, इसमें एक शब्द भी आया है कजावा। कजावा का कोई अर्थ बता सकते हैं, किसी को ध्यान में हो तो? मैं बताऊं सर।
हैंडरेज जी कर, सर। जो भी बोलना चाहे हैंडरेज करके मिट्टी बोले। मिट्टी के बर्तनों को पकाने का जो भट्टी होती है उसे कजावा कहते हैं। देखिए जो भी कभी भी कुछ बोलना हो ना क्लास में हैंडरेज करके ही बोले। पहले हैंडरेज करेंगे फिर मैं नामोल्लेख करूं तब आप बोले। तो ऐसे है ना अब जैसे ये कजावा मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि नया नया गड़ा, फ्रेश गड़ा, जो बना हुआ गड़ा, जो अनयूज्ड है, वर्जिन गड़ा जो बोल सकते हैं, वो कजावा से निकाला गया है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया कि जैसे घड़े पर एक बूंद पानी की डाली तो वो गीला नहीं होता है, वो तो ड्राई रह जाएगा, पानी की बूंद तो कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा, सूख जाती है तुरंत। तो ऐसे फिर दूसरी बूंद डालेंगे वह भी सूख जाती है, तीसरी डालेंगे वह भी सूख जाती है। तो आखिर गीला घड़ा कब होता है? किसी एक बूंद पे वो गीला हो जाता है। तो जिस बूंद पर वो गीला हुआ, क्या वही बूंद उसको घड़े को गीला करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो सारी बूंदें जो पास्ट में आई थी उससे घड़े में आर्द्रता आई, उसमें जो नमी आई, मतलब उसमें जो मॉइस्चर आया, उस मॉइस्चर के कारण से धीरे धीरे फिर पानी के सूखने की मात्रा कम होती गई और अंत में एक बूंद ऐसी मिल गई जो सूखी नहीं और जिसने घड़े को गीला कर दिया। तो कोई भी क्रिया जब होती है ना, हमें रिजल्ट तो ऐसा दिखता है मानो एक क्षण में ही रिजल्ट आ गया कि अभी मतलब सामने दिख रहा है, बस अभी हुआ और कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। तो अब जैसे मान लीजिए आप परीक्षा देंगे। अब परीक्षा किसी एक दिन होगी, आपने एग्जाम में जाके लिख लिया और फिर आप अच्छे मार्क्स ले आए, मान लो ऑल इंडिया रैंक भी बन गई या कुछ मतलब अच्छे परसेंटेज ले आए, फर्स्ट डिवीजन आ गए। तो क्या वो एक दिन की मेहनत थी कि आपने बस जाके एग्जाम दिया, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका ड्यूरेशन था उतने देर बैठे एग्जाम दिया और आप अच्छे मार्क्स ले आए? उसके पीछे तो कितना श्रम लगा हुआ था, कितने दिनों से आप पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से दीक्षा के संदर्भ में भी यही बात है कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षित हो रहा है तो वो एक दिन का काम नहीं है, उसके पीछे जो उसकी मंशा बनी, जो मन बना, जो उसके पीछे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, वो सारी चीजें कंबाइंड रूप से दीक्षा का रूप बन पाती है। दीक्षा तो एक दिन में संपन्न होती प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में वो भी एक दिन की घटना नहीं है, ये दीर्घकालीन घटना होती है। तो यही बात इस पैराग्राफ में समझाई गई है। हाँ, आगे कंटिन्यू करें श्वेता जी। महावीर ने दीर्घ काल तक उस समय के प्रसिद्ध वादों क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया। उनकी दीक्षा उसी की निष्पत्ति है। महावीर घर से अभिनिष्क्रमण कर क्षत्रिय कुंडपुर के बाहर वाले उद्यान में चले गए। यह स्वतंत्रता का पहला चरण था। घर व्यक्ति को एक सीमा देता है। स्वतंत्रता का अन्वेष इस सीमा को तोड़ अखंड भूमि और अखंड आकाश को अपना घर बना लेता है। ठीक है, एक बार स्वतंत्रता यहाँ का रुकते हैं। देखिए जैसे महावीर की भी दीक्षा अब यहाँ पे बताई गई कि उस समय जो फिलोसॉफी चलती थी, अ, जो वाद चलते थे, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद, ये चार वाद उस समय प्रमुखता लिए हुए थे। उनकी स्टडी की भगवान महावीर ने बहुत सालों तक, जब उनको समझा, स्टडी की, उनकी सूक्ष्म दृष्टि से उनको देखा, तब जाकर के उसकी निष्पत्ति के रूप में दीक्षा की बात आ पाई। अब दूसरी बात यहाँ आई है कि भगवान जब महावीर जब घर से अभिनिष्क्रमण कर क्षत्रिय कुंडपुर के बाहर वाले उद्यान में चले गए, तो यह स्वतंत्रता का पहला चरण है। देखिए यहाँ स्वतंत्रता को बहुत हाईलाइट किया गया है और इससे पहले वाले चैप्टर का भी टाइटल स्वतंत्रता का अभियान था। तो कुल मिलाकर के दीक्षा लेना या अभिनिष्क्रमण करना, उसका उद्देश्य जो था वो था कि टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। अब स्वतंत्र कैसे होना, क्यों होना, क्या जरूरत थी और कैसे वो परतंत्र थे, ये सारी बातें अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाई गई है। तो जैसे पिछले चैप्टर में तो ये बताया गया था कि कैसे उन्होंने इसका अभियान किया, मतलब जो उनकी स्वतंत्रता की बात थी वो कैसे उन्होंने अपनी बात को मतलब रखी परिवार में और स्वीकृति हासिल की, और जब तक रहे तब तक भी वो कैसे स्वतंत्रता से रह पाए। अब यहाँ पर संकल्प की बात आ रही है, क्योंकि दीक्षा लेने के साथ ही संकल्प वाली बात भी आ जाती है। मुनि ऐसे अगर हम कहना, एक व्यक्ति, सामान्य सा मनुष्य जो कल तक गृहस्थ में था और आज मुनि बन गया, कल तक हम उससे हाथ मिलाते थे, आज हम उनके चरण छूते हैं। इतना बड़ा अंतर आने का मूल कारण क्या होगा? संकल्प। एक नियम स्वीकार कर लेना, संकल्प ले लेना या त्याग कर लेना, ये ही उतना बड़ा अंतर ले आता है।
तो जैसे ही अभिनिष्क्रमण हुआ, अब उनके संकल्प की बात आ जाती है। तो अब यहाँ पे स्वतंत्रता का संकल्प है। स्वतंत्रता किस रूप में? आज कोई दीक्षा लेके अभिनिष्क्रमण करके कैसे स्वतंत्र हो पाएगा? इसी पर कुछ बातें हम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर्स में भी कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 चैप्टर में इस पे बहुत कुछ बातें हमें समझने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात आई है कि यह स्वतंत्रता का पहला चरण था, मतलब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो अब इसका लॉजिक क्या दिया गया कि जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता है ना, तो मानो घर भी तो एक सीमा हो गई ना, उसमें एक तरह से कैद हो गया कि रोज शाम को घर पहुंचना ही पहुंचना। अब हमारी मन हुआ कि नहीं, हम 2 दिन घर न भी आए तो क्या फर्क पड़े, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम उस घर से बंधे हुए। ठीक है, 2 दिन कोई काम से गए अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली हमें वापस घर लौट के आना है। लेकिन जो मुनि बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उनके लिए तो पूरी फ्रीडम है, वो जब जाए चाहे वहां जा सकते हैं। हमें तो लौट के वापस घर आना पड़ता है। तो घर व्यक्ति को एक सीमा दे देता है, और जो स्वतंत्रता का अन्वेषी है, अन्वेषी का मतलब जो अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला, तो जो स्वतंत्रता पाने की इच्छा रखता है, वह उसके लिए प्रयास करता है, वह हो गया स्वतंत्रता का अन्वेषी। और वह उस सीमा को तोड़ करके अखंड भूमि, मतलब जहां कोई भूमि का खंड न हो कि भाई ये पार्ट मेरा, ये पार्ट मेरा, ऐसा कोई पार्ट हमारा न हो, पूरी भूमि कहीं भी वो जा सके। और अखंड आकाश, इतना बड़ा जो आकाश है, वहां कहीं भी वो जा सके भाई ये मेरा आकाश है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रूम में अगर हम सो गए, या एक बिस्तर पर हम सो गए, एक बेड पर भी जब हम सोते हैं, तो मानो उतना एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया, नीचे और ऊपर दोनों तरफ से। तो वहां पर ये जो स्वतंत्रता है, ये मानो एक पहला चरण था स्वतंत्रता का, कि उन्होंने घर को छोड़ दिया, मानो एक अखंड आकाश और अखंड भूमि, इन दोनों को उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया कि भाई अब ये पूरा एरिया मेरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का दूसरा चरण था परिवार से मुक्ति। परिवार व्यक्ति को दूसरों से विभक्त करता है। स्वतंत्रता का अन्वेषी उसका विसर्जन कर मानव जाति के साथ एकता स्थापित कर लेता है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में क्या बताया? दूसरा स्टेप क्या हुई? पहला स्टेप तो था कि घर छोड़ा, मतलब घर की सीमा में जो बंधे हुए थे उस बंधन से आजादी मिल गई। दूसरा था कि हम एक परिवार से जब बंध जाते हैं, तो सब कुछ मानो हमारा केंद्र बिंदु परिवार बन जाता है। हम जो कुछ करते हैं परिवार के इर्द गिर्द करते हैं। आज कुछ खाने की चीज लाए तो भाई परिवार वालों के लिए लेके जाएंगे। फिर परिवार में 5 मेंबर है, आइसक्रीम ले जानी, 5 आइसक्रीम ले जाएंगे। लेकिन जब हम परिवार को छोड़ देते हैं, तो फिर पूरी मानव जाति मानो अपना परिवार बन जाती है। तो अगेन वो भी हमारी एक सीमा कम हो गई। हम एक केंद्र में बंध गए थे, एक सीमा में बंधे हुए थे कि भी 5 लोगों का, 10 लोगों का एक हमारा परिवार था छोटा सा। अब हमने अपने परिवार को बड़ा कर दिया। तो ये एक स्वतंत्रता का दूसरा चरण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा एक बार चंद्रकला जी आप रीड करें। प्रबुद्ध मेरा अभिन्न मित्र है। वह स्वतंत्रता के लिए विसर्जन की प्राथमिकता देने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि भीतरी बंधन के टूटने पर बाहरी बंधन हो या न हो, कोई अंतर नहीं आता, और भीतरी बंधन के अस्तित्व में बाहरी बंधन हो या न हो, कोई अंतर नहीं आता। उसने अपने पक्ष की पुष्टि में कहा, महावीर ने पहले भीतर की ग्रंथियों को खोला था, फिर तुम बाहरी ग्रंथियों के खुलने को प्राथमिकता क्यों देते हो? उसने अपनी स्थापना के समर्थन में आचाराम सूत्र की एक पहेली भी प्रस्तुत कर दी। स्वतंत्रता का अनुभव गांव में भी नहीं होता, जंगल में भी नहीं होता। वह गांव में भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है। उसके लंबे ठीक है, एक बार प्रवचन। यहाँ रुकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रसंग अगेन, प्रबुद्ध मेरा अभिन्न मित्र। अब ये प्रबुद्ध कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, ये उनका ही एक अंदर का व्यक्तित्व। मतलब क्या होता है ना, कि जब हम कोई चीज सोचते हैं ना, तो हमारा एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, हमारा बुद्धि कुछ और कहती है, हमारा दिल कुछ और कहता है, हमारे इमोशंस कुछ और कहते हैं, और हमारा जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो कुछ अलग बात कहता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं जो इस बात को समझ पा रहा हूँ, प्रबुद्ध मेरा अभिन्न मित्र है, मतलब ये उनका ही एक और चेहरा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ही अपने आप से संवाद करें, मतलब उनकी जो बुद्धि है, जो बुद्धि वाला पार्ट है उनका, वह जो एक मतलब फिलोसॉफी में अगर हम कहें, तो या इसको साइकोलॉजी की अगर लैंग्वेज में कहूं,
तो ये उनका एक अलग व्यक्तित्व है। मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती है एक व्यक्ति की, और अलग अलग पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली व्यक्ति अलग अलग तरह की क्रियाएं भी करता है। कभी व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, कभी शांत हो जाता है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटी। तो उनकी एक जो पर्सनैलिटी थी, जो प्रबुद्धता वाली बात थी, वह उनसे ये कह रही है, वो उनसे ये प्रश्न कर रही है कि आप जो बात कर रहे हो कि भाई घर छोड़ा स्वतंत्र हो गए, परिवार को छोड़ा स्वतंत्र हो गए, ये तो बाहरी दुनिया है। मेन तो स्वतंत्रता तो अंदर से आनी चाहिए। जब हम आ, अंदर से भीतरी बंधन से ही अगर कोई मुक्त हो जाए, भीतर किससे बंधा हुआ है? राग द्वेष से बंधा हुआ है। अगर हम ममत्व न रखें, मानो परिवार में रहते हुए भी अगर हम ममत्व न रखें, या घर में रहते हुए भी आसक्ति न रखें, तो जब भीतरी बंधन ही टूट गए, तो फिर बाहरी बंधनों से क्या? अब यूं देखा जाए तो दीक्षा की अनुमति की जब बात आई थी माता पिता की डेथ के बाद, तब उन्हें 2 साल और घर में रोका गया। तो वो 2 सालों में क्या वो स्वतंत्र नहीं रहे? क्या भीतरी बंधनों में बंधे हुए थे? उस समय भी तो उन्होंने अनासक्त जीवन जिया ही था। तो फिर ये क्या खास बात हुई कि दीक्षा लेने में, घर छोड़ने में और परिवार को छोड़ना ही क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? व्यक्ति घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके क्यों न स्वतंत्र रह सके, क्यों न अपनी साधना कर सके? उसे तो अपने अंदर जीना है और आंतरिक बंधन को तोड़ना है। कितना बढ़िया प्रश्न है। अब इसका उत्तर, उसका लॉजिक उन्होंने क्या दिया कि स्वतंत्रता का अनुभव गांव गांव में भी नहीं हो सकता, जंगल में भी नहीं। कोई सोचे भी मैं जंगल में जाके अनुभव कर लूं या गांव में कर लूं, तो दोनों जगह पॉसिबल नहीं है, और दोनों जगह ही पॉसिबल भी है। मतलब दोनों ही बातें हो सकती है। गांव में हो भी सकता है, न भी हो सके, जंगल में हो भी सकता है, न भी हो सके। मतलब जब कोई व्यक्ति, मान लो अब साधना करना चाहता है, अब कोई कहे कि भाई घर में बहुत शोरगुल है, तो मैं भी यहाँ पे सामायिक कैसे करूं? तो सामायिक करने वाला तो शोरगुल में भी कर पाएगा, और नहीं करने वाला तो मानो एकदम एकांत में भी उसका मन इधर उधर भटकता रहे, कोई घर में ना हो तब भी उसका मन भटकता रहे। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर अब ये जो प्रश्न है ना, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। अब इसका उत्तर आगे आचार्य महाप्रज्ञ जी किस रूप में देते हैं, इस पर हम आगे पढ़ें उससे पूर्व में थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूं। आप में से कौन इसका उत्तर अपने तरीके से देना चाहते हैं? हम एक सिंपल चर्चा कर रहे हैं इसमें, भले आपने बुक में पढ़ा हो न पढ़ा हो, दैट डजेंट मैटर। आप अपने व्यू से बताएं कि ये लॉजिक कुछ गलत है क्या? मतलब हम जब बात कर रहे हैं घर छोड़ना, परिवार छोड़ना और बंधन से मुक्ति, स्वतंत्रता का चरण, तो क्या ये ठीक बात है, या भीतरी बंधन छोड़ना ही सफिशियंट है? तो इस चर्चा में जो भाग लेना चाहे वो पहले हैंड रेज करें। देखिए, मैं चाहता था कुछ इंटरेक्शन हो, लेकिन आप लोग कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। मैं और कोई नहीं तो जो 3 व्यक्ति रीडर के रूप में हैंड रेज हुए थे, चंद्रकला जी, श्वेता जी और ममता जी, आप तीनों से ही मैं एक बार पूछना चाहूंगा। सबसे पहले श्वेता जी। सर, ऐसे तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जैसे कोई अगर दीक्षा लेना चाहे मन के भावों से, लेकिन बहुत मतलब ऐसा होता है कि माहौल ऐसा होता है या उस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है जो वो नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं एक एज के बाद हम लेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो जो अगर मन पक्का कर लेता है कि चलो आंख बंद कर लेते हैं, जो होगा होगा, मुझे तो मेरा उद्धार करना है, तो वो शायद इस स्टेप को ले सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि मैंने मतलब परिवार बढ़ाया है, मेरी जिम्मेदारी है, तब मैं उसको कैसे छोड़ के जाऊं? तो मतलब मेरे को नहीं, ऐसा देखिए लगता है कि यहाँ पर है ना, प्रश्न ये आ रहा है, प्रश्न ये आप जो बता रहे हैं ठीक है, वो अलग पर्सपेक्टिव में हो सकता है, बट यहाँ प्रश्न ये है कि दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, घर छोड़ने की क्या जरूरत है? साधना तो घर रह के भी कर सकते हैं ना। हमें तो परिग्रह छोड़ना है। परिग्रह का मतलब क्या? ममत्व का विसर्जन ही तो होता है, आसक्ति छोड़नी तो है। तो अगर मैं घर में रहकर भी आसक्ति न रखूं तो क्या दिक्कत है? प्रश्न ये है। तो उसको क्यों महत्व दे रहे हैं? बाहरी बंधनों को महत्व क्यों दिया जा रहा है बजाय आंतरिक बंधनों के? अच्छा, बाहरी क्योंकि हम लोग मतलब घर में रहते रहते, सबके साथ में रहते रहते, नहीं चाहते हुए भी
मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है, किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई चीज हमको मतलब वापस में रिमाइंड आ सकते, नहीं नहीं अरे ये तो मैंने पहले किया करता था, तो अब शायद मुझे वापस करनी चाहिए, मतलब वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं, या कोई चीज देख के हमको वापस करने का मन हो जाता है। लेकिन जब हम त्याग कर लेते हैं तो हमारा विराम वहीं लग जाता है कि अब हमको इसको करना ही नहीं है, मतलब त्याग ले लिया है हमने चीज का, तो हम बंधन में बंध गए हैं, तो अब हम इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। और घर में रहेंगे तो ममत्व की भावना आ सकती है, और हमारा मन वापस हो सकता है कि वो कर रहा है तो क्या, मैंने त्याग तो नहीं लिया है, तो ये मैं भी कर सकता हूँ, मेरे ठीक है। व्यूज। ठीक है, अच्छा उत्तर, बहुत ही सुंदर उत्तर था आपका। चंद्रकला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अलग बात? सर, साधना का जो पहला सूत्र या जो पहली शर्त है, हम ये कह सकते हैं कि वो है भीतर की ओर आना। तो जब व्यक्ति चारित्र ग्रहण करता है तो उसका ये संकल्प होता है कि वो भीतर की ओर जाएगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करेगा। और घर में रहकर, यानी घर में, वो घर के अंदर है। तो जैसे अभी श्वेता जी ने कहा कि घर के अंदर है, तो घर की कुछ बातें उसे आकर्षित कर सकती है, वो सोच सकता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं कि जिन्होंने घर में रह करके भी साधना के उच्च शिखर को प्राप्त किया है, ऐसे कई उदाहरण आगमों में भी आते हैं, आनंद श्रावक, मरुदेवा माता, कुछ कुछ ऐसे अपवाद भी हो सकते हैं। लेकिन साधना जो एक चारित्र ग्रहण करके की जा सकती है, उसका अपना अलग महत्व है। अगर उसका महत्व नहीं होता तो तीर्थंकर भगवान घर को क्यों छोड़ते, वो इतने राजसी सुखों का त्याग क्यों करते? कुछ उसका महत्व है, इसीलिए गृह त्याग को इतना महत्व दिया गया है, मेरे हिसाब से सर, ऐसा। ठीक है, ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, इन लोगों ने जो कहा है मैं उसी से एग्री हूँ। ठीक है। मंजू जी, आपने एनरेज किया, आप कुछ अलग बात कहेंगे? हाँ सर, मेरा कहना है कि भगवान महावीर ने ही ये दो धर्म प्रस्तुत किए थे, अनगार और अगार। और एक साधु के लिए दीक्षा के साथ अगर उसको समस्त रूप से साधु बनना है तो घर तो एक परिग्रह ही है, तो उसे सबसे पहले तो परिग्रह का त्याग करना होगा, आसक्ति के लिए, आसक्ति को छोड़ने के लिए। तो घर क्योंकि साधु के लिए एक परिग्रह में ही आता है, तो कहीं ना कहीं जरूर वो उसकी उच्च साधना में रुकावट बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर का त्याग साधु को उच्च साधना के लिए करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक पार्टिसिपेशन में चाहता था और अच्छा पार्टिसिपेशन मुझे मिला, बहुत सुंदर उत्तर भी मिले। इससे ये समझ में आता है कि हम कितना गहराई से इसको समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। देखिए, चिंतन मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय क्या रहेगा आगे हम बुक में पढ़ेंगे ही, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के व्यू भी हम समझ ही लेंगे। बट तो हम स्वयं जब मननशीलता के साथ पढ़ते हैं ना, तो उसका और अधिक सार हम ले पाते हैं। तो मैं अपनी बात अंत में ही करना चाहूंगा, एक बार हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना जरूर मैं एक सार के रूप में कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो भी कहा उसका जो सार मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि ऐसे तो आंतरिक साधना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी निमित्त बाह्य कारण बाधक बन सकते हैं, और सामान्य व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो निमित्तों से बच सके। एक्सेप्शन केसेज में पॉसिबल है, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं बिरले, जो बाह्य बाधाओं के बीच भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को पा लेते हैं, आंतरिक बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन जब बाह्य निमित्त मिलते हैं तो वो हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम इस कंक्लूजन पे ही इस बात को यहीं पे एक बार एंड करते हैं, एंड अपनी स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये जरूर चाहता हूँ, ये एक छोटा सा प्रयोग जो हमने किया, जब भी आप स्टडी करें, चाहे इस क्लास में करें या अलग से भी करें, तो हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां भी लगे ना, वहां पर उसको पढ़ने के बाद थोड़ा उस पर चिंतन मनन भी होना चाहिए, अपने व्यूज भी हमें अपने माइंड में लाने चाहिए। और बाद में पुस्तक में क्या लिखा है उसके अनुसार अगर वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर हमारे कोई और भी व्यू आए ना, तो जितना खुल करके हम चिंतन करेंगे ना, उतना अच्छा हमारा स्वाध्याय हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, चंद्रकला जी। जी, उसके लंबे प्रवचन को विराम देते हुए मैंने पूछा, मित्र, पहले यह तो बताओ, ये भीतरी बंधन क्या है? अहंकार और ममकार। महावीर ने पहले इसका विसर्जन किया, फिर घर का। तुम्हारे कहने का अभिप्राय यही है ना? जी हाँ, अहंकार और ममकार का विसर्जन एक मानसिक घटना है।
स्वतंत्रता की खोज में उसकी प्राथमिकता है। मैं इससे असहमत नहीं हूँ, किंतु मेरे मित्र बाहरी जगत में के साथ तारतम्य स्थापित करने के लिए क्या बाहरी सीमाओं का विसर्जन अनिवार्य नहीं है? मानसिक जगत में घटित होने वाली घटनाओं को मैं कैसे देख सकता हूँ? उस घटना से मेरा सीधा संपर्क हो जाता है जो बाहरी जगत में घटित होती है। मैंने महावीर के विसर्जन को प्राथमिकता इसलिए दी है कि जो बाह्य जगत में घटित होने वाली घटना है, उसने समूचे लोक को आश्वस्त कर दिया कि महावीर स्वतंत्रता की खोज के लिए घर से निकल पड़े हैं। उनका अभिनिष्क्रमण समूची मानव जाति के लिए प्रकाश स्तंभ होगा। कंटिन्यू करें। क्या ग्रहवासी मनुष्य स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता? मैं ये कब कहता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की लौ को अखंड रखना चाहता है, उसे एक घर का विसर्जन करना ही होगा। वह विसर्जन मेरी दृष्टि में सब घरों को अपना घर बना लेने की प्रक्रिया है। तुम महावीर को एकांगिता के आदर्श में क्यों प्रतिबिंबित कर रहे हो देव? मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं कहा कि गृह स्वामी मनुष्य स्वतंत्रता की खोज और उसका अनुभव नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए घर का विसर्जन आवश्यक मानता हूँ जो सबके साथ घुल मिलकर उन्हें स्वतंत्रता का दे देना चाहते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, महावीर ने इसलिए स्वतंत्रता के संकल्प की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। एक बार यहाँ पे रोकना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जो बातचीत चल रही है ना प्रबुद्ध के साथ, आचार्य महाप्रज्ञ जी की, प्रबुद्ध जो उनका ही एक और पर्सनालिटी है, तो उस चर्चा में ये उनका ही आत्मचिंतन है और उसके आत्मचिंतन के रिजल्ट को ही उन्होंने इस संवाद के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ बात ये की गई कि भाई आंतरिक बंधन जो है अहंकार और ममकार, जब वे ही छोड़ दिए तो फिर घर छोड़ना, परिवार छोड़ना क्या महत्वपूर्ण बात हो गई। तो ये बात ठीक है, पहले उन्होंने अहंकार ममकार को छोड़ ही दिया था, वो जो 2 साल की घटना थी उससे ये स्पष्ट हो ही रहा है। और उसके बाद भी क्यों करना पड़ रहा है, उसका उत्तर आचार्य महाप्रज्ञ जी इस रूप में देते हैं कि भगवान महावीर के मन में स्वतंत्रता पाने की इच्छा केवल स्वयं के लिए नहीं थी। वो चाहते थे कि ये पूरी दुनिया देखे, सब लोग जाने, और वो तभी पॉसिबल है जब उसका कोई बाह्य रूप हो। एक आंतरिक रूप हर कोई नहीं देख पाता। मैं अंदर क्या सोच रहा हूं किसी को नहीं समझेगा। मैं यहाँ क्लास में जूम पे आया और मैंने कुछ बोला तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लास में आया तो फिर इजी हो जाएगा सबके लिए, मतलब हर कोई समझ पाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं। और मैं मन में ऐसे ही सोचता रहूंगा तो मेरे विचारों से हर कोई अवगत नहीं हो पाएगा। और वो ये चाहते थे कि उनके विचारों से और लोग भी अवगत हो और लोग भी सही मार्ग चुने, उन्हें भी स्वतंत्रता का मार्ग वो दे सके। तो ये उनका एक रीजन हो सकता है घर छोड़ने का। मतलब आंतरिक बंधन से मुक्ति और ये सब बातें सही है, वो भी एकदम ओके है, बट इसके पीछे का एक लॉजिक यहाँ पर ये आया कि उससे पूरी मानव जाति को वो बातें दिखेगी और बाह्य रूप में जो प्रस्तुति होती है वो हर कोई देख पाता है, समझ पाता है, और वो अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी बन पाती है। अब उसके बाद बात आती है कि फिर अब आगे घोषणा की बात आती है कि उन्होंने सब लोगों के सामने घोषणा की। देखो, कोई भी चीज, जैसे आज मन में हम संकल्प करें, मान लीजिए मैंने मन में संकल्प कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं यही घोषणा सार्वजनिक कर दूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो सब लोगों को पता चल जाएगा। अब मुझसे जो व्यवहार करते हैं उन्हें पता रहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति ने संकल्प किया हुआ, ये झूठ नहीं बोलेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस तरह से वो एक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने उपवास किया, अब आपके उपवास से आप किसी को बताएं नहीं और आप कहीं गए, तो जहां आप जा रहे हैं वहां आपके लिए तो भोजन बन जाएगा, तो वहां आपको बताना होगा कि हाँ, मेरे आज उपवास है। तो उसके बाद फिर आपके लिए भी खाना नहीं बनेगा। तो ऐसे कोई भी चीज हमारे अंदर जब तक रहेगी तब तक तो और लोगों को पता नहीं चलेगी और फिर वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो अन्य लोग भी उसके अकॉर्डिंगली तैयार हो, उसके लिए आवश्यक है कि ये सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए।
अब हालांकि मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि तपस्या करके और उसकी पब्लिसिटी करें, स्टेटस पे डालें और ग्रुप्स आदि में पोस्ट करें, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा डे टू डे व्यवहार होता है, उनकी जानकारी में होना जरूरी है। मान लीजिए कोई परिवार में एक सदस्य आज उपवास करना चाहता है, उसने बताया नहीं और घर में खाना भी बन गया, तो कम से कम घर में तो बताना होगा ना कि मैं आज उपवास कर रहा हूँ, भले हम पड़ोस में न बताएं और समाज में और कहीं न बताएं। तो उस रूप में कहीं कहीं कुछ बातें बाह्य जगत में लाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ममता जी, आप रीड करेंगे? पेज नंबर 20, किसी ने चैट पे पूछा है, 20 नंबर पेज है, चैप्टर नंबर 3, स्वतंत्रता का हाँ संकल्प। सर, सॉरी सर, मैं 1 मिनट के लिए करूँ क्या अभी रीड? हाँ, आप अगर रीड कर ममता सके, वह बोली। घोषणा क्या थी, वहां से शुरू करें। हाँ जी सर। वह घोषणा क्या थी? सर साउंड आ रहा है ना क्लियर? यस, क्लियर है। महावीर ने ज्ञातखंड उद्यान में वैशाली के हजारों हजारों लोगों के सामने वह घोषणा की, आज से मेरे लिए वे सब कार्य अकरणीय है जो पाप है। पाप आंतरिक ग्रंथि है। महावीर ने उसका आचरण न करने की घोषणा की। इसमें घर के विसर्जन की बात कहाँ है? पाप को तुम एक रटी रटाई भाषा में क्यों लेते हो? क्या परतंत्रता पाप नहीं है? वह सबसे बड़ा पाप है और इसलिए है कि वह सब पापों की जड़ है। महावीर की घोषणा का हद यह है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरी स्वतंत्रता के लिए बाधा बने। महावीर ने स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात यह कभी नहीं कहा कि सब आदमी घर छोड़कर जंगल में चले जाएं। उन्होंने उन लोगों के लिए इसका प्रतिपादन किया जो सब सीमाओं से मुक्त स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं। एक बार रोकना चाहूंगा ममता जी। देखिए, जी यहाँ पर भगवान ने जो घोषणा की अभिनिष्क्रमण के साथ, दीक्षा के साथ, सब लोगों के सामने, जो लोग थे, हजारों हजारों लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, उनके सामने, कि आज से वे सारे कार्य अकरणीय जो पाप हैं, और पाप जो है ना, वो एक आंतरिक ग्रंथि है, और उसका आचरण न करने की घोषणा जब सार्वजनिक रूप से कर दी गई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पाप नहीं करेंगे, इट्स ओके, बट घर में रहना क्या पाप है? घर में रहने में कौन सा पाप हो गया? तो अब यहाँ पर देखिए, बात आचार्य महाप्रज्ञ जी पुनः इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि पाप शब्द को अगर हम ये समझ ले एक रटी रटाई भाषा में, कि हमने कोई एक बैड एक्ट किया, मतलब एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, किसी को हम कहें ना भाई ये करने में पाप होता है, मतलब कोई भी गलत काम करना, बैड एक्ट, तो उसको हम पाप मान लेते हैं। लेकिन पाप को भी थोड़ा अगर हम गहराई से जाएं, तो परतंत्रता भी पाप है। जो स्वतंत्रता में बाधक है, वह सब पाप हैं। तो कैसे? कि अब मान लीजिए वो कोई चीज करना चाह रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, अब परिवार में रह के जो बाधा आ रही है, तो एक तरह से जहां स्वतंत्रता रुकेगी, वहां पाप है। तो इसलिए उन्हें परिवार को छोड़ना जरूरी हो गया। तो यहां तक ये बात आई है, उसके आगे एक बार कंटिन्यू करें ममता जी। महावीर ने केवल घर का ही विसर्जन नहीं किया, धर्म संप्रदाय का भी विसर्जन किया। भगवान पार्श्व का धर्म संप्रदाय उन्हें परंपरा से प्राप्त था, फिर भी वे उसमें दीक्षित नहीं हुए। महावीर ने दीक्षित होते ही संकल्प किया, मेरी स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उनका मैं सामना करूंगा, उनके सामने कभी नहीं झुकूंगा। मुझे अपने शरीर का विसर्जन मान्य है, पर तंत्रता का वर्ण मान्य नहीं होगा। प्रबुद्ध अनंत की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। वह जानता था कि शून्य को भरने के लिए महाशून्य से बढ़कर कोई सहारा नहीं है। तो अंतिम पैराग्राफ में यही बात बताई गई कि अंत में प्रबुद्ध चुप हो गया, मतलब जो प्रबुद्ध का लॉजिक था ना, वो वहां खत्म हो गया, और वो इस चीज पे एग्री हो गया कि जो बात लॉजिकली बताई गई, कि बाह्य जो जगत में भी जो कार्य करने होते हैं वो करने ही होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो परिवार को छोड़ा, और उसके साथ घर को छोड़ा, और
तीसरी लेवल पर बात यहाँ एक और प्रस्तुत की गई। अब देखिए ये भी एक प्रस्तुति का कितना मतलब एक अनोखा अंदाज है। हमने कभी आज तक ऐसा नहीं सोचा था कि उन्होंने धर्म संप्रदाय का विसर्जन किया। भगवान पाश की परंपरा उन्हें मिली थी, उनके माता पिता उनके फॉलोअर्स थे, बट उन्होंने भगवान पाश की परंपरा में दीक्षा नहीं ली, यानी कि उन्होंने धर्म संप्रदाय भी छोड़ दिया। मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे। बहुत ही बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज तो थोड़ी सी बात पुरानी हो गई, 1947 से पहले तो मानो पूरा भारत स्वतंत्रता के पीछे लगा हुआ था। और आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं और उनके गुणगान करते हैं जो इंडिया की इंडिपेंडेंस में सहभागी बने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो गई थी। लेकिन क्या आज हम सचमुच में एक्चुअली स्वतंत्र हो चुके हैं? इस बात पर अगर हम सोचें तो आज भी बहुत सी चीजों में हम बंधे हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक आत्मचिंतन का विषय बन सकता है। सबको इस पर सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या हम जैसा चाहते हैं वैसा कर पा रहे हैं। आज एक सामाजिक रूप में या एक गृहस्थ के जीवन में जो चर्या चलती है ना, उस रूप में भी बात करूं। मान लीजिए बचपन में हम बहुत कुछ सोचते हैं, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूं, लड़कियां सोचती है मैं ये करूं मैं वो करूं, मेरा ये हॉबी है वो हॉबी है। लेकिन एक बार जब ससुराल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। कई चीजें हमें विवशता में करनी पड़ती है, लेकिन कई बातों को हम ऐसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगर सामुदायिक जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन जीना है, तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। हम हर व्यक्ति अगर स्वतंत्रता की बात करे तो तालमेल के बिना कैसे स्वतंत्र रह सकता है? तो एक बहुत बड़ी ये समस्या है। संसार में जब तक हम रहेंगे ना, परतंत्रता रहने ही वाली है। कभी कभी परिवार के लोगों के बीच में हो सकता है, कभी समाज के लोगों के बीच में हो सकता है, और कभी कभी अपने ही कर्मों से हम विवश हो जाते हैं। हमने ही पास्ट में कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो कर्म जब उदय में आते हैं तो फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। कहीं कोई अंतराय आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, कोई टास्क हम जैसा सोचते हैं वैसा हम कर नहीं पाते हैं। कहीं हमें सामंजस्य बिठाने के लिए झुकना पड़ता है, कभी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हम देखते हैं इस गृहस्थ जीवन में। तो ये जो दीक्षा की बात आती है कि भी अगर दीक्षा ले लें, तो दीक्षा में सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है वो है इंडिपेंडेंस का। वहां पर मानो आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। हालांकि धर्म संप्रदाय में भी कहीं ना कहीं बंधन है, वहां भी मर्यादाएं बनी हुई है, मर्यादाओं में रहना होता है। गुरु की आज्ञा में विहार चातुर्मास आदि, ये भी तो एक बंधन ही हुआ है। तो भगवान महावीर ने तो एक स्टेप और आगे बढ़ा करके धर्म संप्रदाय को भी छोड़ दिया। उन्होंने तो अकेले यात्रा प्रारंभ की। तो ये बहुत बड़ा उनका एक डिसीजन था, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मानो एक व्यक्ति जो पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वही सच्चे तरीके से स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाता है, कर्मों से मुक्त हो पाता है। एक्चुअल आत्मा जो मुक्ति मिलती है, आत्मा जो हम कहते हैं मुक्त हो गई, सिद्ध बन गई है, वह मुक्ति ही रियल मायने में इंडिपेंडेंस। तो अदरवाइज हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, और इस डिपेंडेंसी को हमें कम करना चाहिए। और दीक्षा लेना भी आज के समय में, किसी धर्म संप्रदाय में दीक्षा लेना भी मानो एक हद तक तो कुछ स्वतंत्रता की बात भले हम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी हम बंधनों में तो बंधे ही हैं। लेकिन भगवान महावीर ने जो अपनाया मार्ग, वह तो ऐसा मार्ग था जो कहीं कोई बंधन नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्रता। उनको जहां मर्जी आए वहां जाना है, जहां बोलना है वहां बोले, नहीं बोलना है नहीं बोले। कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, कोई उन्हें टोक नहीं सकता है, कोई उन्हें यातना भले दे दे, कोई उन्हें प्रताड़ दे, कोई मार दे, कोई उन्हें कष्ट पहुंचा दे, बट फिर भी उनके मन को कोई बदल नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता की सच्ची लड़ाई तो भगवान महावीर ने लड़ी थी। अगर हम आज कहें सच्चे स्वतंत्रता सेनानी, तो भगवान महावीर से बड़ा कौन हो सकता है जिसने स्वतंत्रता की सच्ची लड़ाई लड़ी हो। तो इस चैप्टर को एक बार हम यहाँ एंड करते हैं। कोई जिज्ञासा अगर हो तो आमंत्रित है संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर यहाँ लास्ट लाइन में जो महाशून्य बोला गया है तो उसका क्या मतलब यहाँ आत्मा से है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि जहां पर कोई बात अब बची नहीं हो, वो होता है शून्य। अब शून्य को कैसे भरा जाए जब कुछ है ही नहीं कहने के लिए?
अब देखिए यहाँ इससे पहले क्या चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। प्रबुद्ध ने कुछ बात कही, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी उसको जवाब दे रहे हैं। हालांकि प्रबुद्ध भी उनकी ही पर्सनैलिटी थी, लेकिन दो अलग अलग पर्सनैलिटीज आपस में चर्चा कर रही है। तो अब इस उत्तर के बाद जब आचार्य महाप्रज्ञ जी डिफरेंट डिफरेंट हर प्रश्न पे उत्तर जब दे रहे थे, इस प्रश्न के बाद मानो प्रबुद्ध अनंत को टकटकी लगाए देख रहा था। मतलब कुछ भी उसके पास हाथ में नहीं आया, अनंत तक देख लिया बट कुछ दिख नहीं रहा था। तो वह यह जान रहा था कि अब इस शून्य को भरने के लिए और कोई उपाय नहीं है। मतलब महाशून्य भी शून्य का ही एक रूप है, शून्य कह दो या महाशून्य दे दो, तो शून्य को तो महाशून्य ही भर पाएगा। मतलब उसमें अब कुछ और भरने जैसा बचा ही नहीं, इसका ये मतलब हुआ। ओके, थैंक यू सर। चंद्रकला जी। हाँ जी सर, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान इस अवसर्पणी काल में भगवान ऋषभ धर्म के प्रवर्तक हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो जो बाकी के 23 तीर्थंकर हुए, वो फिर वो श्रमण उसी में दीक्षित हुए, श्रमण परंपरा में। तो फिर धर्म संप्रदाय की परंपरा से उन्हें अलग किस तरह से माना जाता है? देखिए इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करें। भगवान ऋषभ जो है वो प्रथम तीर्थंकर हुए इस अवसर्पणी के, लेकिन कभी भी कोई भी तीर्थंकर एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। तीर्थंकर ऑलवेज, हर तीर्थंकर धर्म के आद्य प्रवर्तक होते हैं। मतलब धर्म का प्रवर्तन सभी तीर्थंकर करते हैं अपने अपने तरीके से। तीर्थंकर कभी किसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो स्वयं अपनी प्रज्ञा से, अपने केवल ज्ञान से जानते हैं, देखते हैं, और स्वयं के ज्ञान से जाना देखा ही वो लोगों को प्रवचन आदि के माध्यम से बताते हैं, वही उनके उपदेश का विषय बनता है। वो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति, अन्य तीर्थंकर या अन्य ज्ञानियों के ज्ञान का सहारा नहीं लेते हैं। सो ऑलवेज हर तीर्थंकर अपने अपना धर्म का प्रतिपादन करते हैं। कोई भी तीर्थंकर आज तक कभी भी किसी और के पास दीक्षित नहीं हुए, वे हमेशा स्वयं ही दीक्षित होते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि परंपरा तो वही है ना, कि श्रमण परंपरा है? नहीं, परंपरा भी वह नहीं है। देखिए धर्म जो है ना, शाश्वत धर्म एक ही होता है, लेकिन हर तीर्थंकर अपने तरीके से ही प्रतिपादित करते हैं। उस समय की भाषा, उस समय की परिस्थिति, उस समय की एनवायरनमेंट, या यूं कह दें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार वो उस समय धर्म का प्रतिपादन उस सामयिक दृष्टि से करते हैं, उस समय की दृष्टि से करते हैं, लेकिन मूल भाव तो वही आता है। अब बात जो परंपरा की आ रही है, जो श्रमण परंपरा है, यह अपने, देखिए श्रमण शब्द क्या है? जो घर त्यागते हैं, जो साधु बनते हैं, वह श्रमण परंपरा। तो हर तीर्थंकर जो धर्म का प्रतिपादन करेंगे, उसका भाव या अर्थ तो वही आने वाला है, क्योंकि जो शाश्वत सत्य है उसे कोई बदल नहीं सकता है। हर केवल ज्ञानी वही जान पाता है, एक जैसा ही जानेगा, क्योंकि सब कुछ सभी केवल ज्ञानी देख पा रहे हैं, तो सबका एक्चुअल जो अर्थ जानने का है वह तो एक जैसा ही रहेगा। लेकिन सामयिक परिस्थितियां सबकी अलग अलग हो सकती है, उस समय क्या परिस्थितियां हो। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो श्रमण परंपरा में दीक्षित हुए हैं। ये श्रमण परंपरा का मतलब यूं समझें कि जो अहिंसा प्रधान सिस्टम होता है। एक तो वैदिक परंपरा है जहां पर यज्ञ आदि को प्रधानता होती है, जहां पर अग्नि का एक विशेष महत्व दे दिया जाता है, जहां पर दिया अगरबत्ती का महत्व है, जहां पर यज्ञ आदि का महत्व है, जहां अग्नि के फेरे की परंपरा, ये सब तो वैदिक परंपरा हुई। अब श्रमण परंपरा का मूल अर्थ यही होता है कि जहां अहिंसा है वह श्रमण परंपरा। तो सभी तीर्थंकर अहिंसा के पोषक हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो श्रमण परंपरा है। लेकिन एक तो होता है किसी धर्म संप्रदाय में दीक्षित होना, मतलब जैसे कोई ऑलरेडी कोई गुरु है, उन गुरु के ज्ञान से सीख करके, समझ करके, फिर उनके अनुसार जीवन जीना, उनके अधीन रह करके उनकी चर्या के अनुसार मतलब अपना जीवन जीना, वो कहलाता है एग्जिस्टिंग परंपरा में जाना। अब यहाँ भगवान महावीर तो पूरी तरह स्वतंत्र रहे और उन्होंने अपना प्रतिपादन स्वयं किया, स्वयं दीक्षा ली, स्वयं सत्य खोजा, स्वयं साधना की, स्वयं केवल ज्ञान पाया, और केवल ज्ञान पाने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, मतलब अपनी प्रज्ञा से ही उपदेश दिए। अब जैसे आज मैं अगर कोई बात कह पा रहा हूं, तो मैं तो तेरा पंथ या जैन धर्म की परंपरा को फॉलो करते हुए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक से सीखा,
या अन्य आगम आदि पढ़ के सीखा तो मैं उस परंपरा का फॉलोअर हूँ। लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो कभी किसी को इस रूप में फॉलो नहीं करते हैं, वो स्वयं अपना प्रतिपादन स्वयं करते थैंक यू सर। हैं। हाँ श्वेता जी। सर मुझे पूछना था, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? आर्द्रता का मतलब तो मॉइस्चर होता है। मतलब कहाँ आ रहा है शब्द? यहाँ ये फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने देखा घट की आर्द्रता आखिरी बूंद की हाँ निष्पत्ति वही नहीं है, गीलापन, मतलब मॉइस्चर। और बिंदुपात एक ड्रॉप को। हाँ बिंदुपात, एक बूंद गिरना, बिंदु का गिरना, बिंदुपात। थैंक यू। प्रभा जी। हाँ जी सर, आपने अभी बताया कि जो तीर्थंकर होते हैं वो कभी भी किसी के पास दीक्षा नहीं लेते हैं, तो फिर आचार्य श्री ने ये प्रश्न क्यों उठाया कि वो किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए और परिवार को छोड़ा और धर्म संप्रदाय का भी विसर्जन किया? तो ये तो जब फिक्स है, 23 तीर्थंकर ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं कि वो कभी दीक्षा लेते ही नहीं है, तो फिर ये बात उठाने की मतलब क्या आवश्यकता थी? देखिए, बात उठाने की आवश्यकता इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर हर चीज को लॉजिकल समझा जा रहा है। ठीक है, परंपरा से तो हो ही रहा। अभी देखिए, शुरू में भी एक प्रश्न आया था जहां पर ये उत्तर भी परंपरा से दे दिया गया। आई थिंक लास्ट चैप्टर में था। लास्ट चैप्टर में जो पहला प्रश्न आया था ना कि भगवान महावीर ने मुनि धर्म की दीक्षा क्यों ली, तो वहां भी परंपरा से उत्तर ये है कि सभी तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं इसलिए लेते हैं। तो बोले नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं, रीजन बताओ, लॉजिक होना चाहिए। तो वहां पे लॉजिक क्या रहा कि कोई ना कोई निमित्त अवश्य उन्हें मिला होगा, तो वो निमित्त वाली बात लॉजिक से आई। अब यहाँ भी अगेन धर्म संप्रदाय का विसर्जन वाली बात, सब करते हैं, लेकिन सब करते हैं इसका मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, क्यों करते हैं। उसको क्यों का आंसर देने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये बात यहाँ पर प्रश्न उठा दिया, तो ताकि मतलब इस चीज को भी हम समझे लॉजिकली। जैसे सारे तीर्थंकर होते हैं स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको किसी मतलब निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है दीक्षा लेने के लिए, तो ये भी फिर सिर्फ लॉजिक को समझने के लिए निमित्त ढूंढा गया है कि उनको क्या निमित्त मिला कि वो अभिनिष्क्रमण किया उन्होंने? देखिए, स्वयं बुद्ध का मतलब दो इसमें अलग अलग समझना होगा। एक तो होता है कि कोई और उन्हें बोध दे, कोई ज्ञान दे, कोई बताए। तो कोई व्यक्ति का बताना एक अलग बात होती है, लेकिन स्वयं बुद्ध भी जो होते हैं ना, वो कोई ना कोई निमित्त से ही स्वयं बुद्ध बन पाते हैं। मतलब कोई घटना या कोई क्रम तो जुड़ता ही है वहां भी। स्वयं बुद्ध के लिए भी एक निमित्त घटना बन सकती है, बट निमित्त रूप में कोई बोध देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। एक तो कोई डायरेक्टली हमें टीच करने वाला मिल जाए, वो एक बात होती है जिसमें वो स्वयं बुद्ध नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई निमित्त घटना तो अवश्य जुड़ ही जाती है। बिना निमित्त के तो मोहनीय कर्म ऐसे छूटेगा ही नहीं। मोहनीय कर्म से छुटकारा पाए बिना तो दीक्षा कोई ले नहीं सकता है। तो या तो कोई उपदेश दे और उससे सुन करके हो जाए, तो वो तो हो गया बुद्ध बोधित। और यहाँ पर क्या हुआ स्वयं बोध में कि कोई घटना निमित्त तो बना। अब जैसे उनके निमित्त क्या थी, कोई पास्ट घटना उन्हें याद आई, या वो दास वाली बात जो देखी उन्होंने, तो ऐसे वो निमित्त तो स्वयं बुद्ध के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और सामान्यतः सभी स्वयं बुद्ध के साथ कोई ना कोई घटना अवश्य जुड़ी होती है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ का प्रदीप। तो अब ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा तो हो गया है। चंद्रकला जी और कुछ कहना चाह रहे हैं? एक और मेरी जिज्ञासा है सर, इसमें चार वाद के बारे में बताया गया, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए ना प्लीज। देखिए, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल विषय है। क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद। क्रियावाद में तो ऐसा मानते थे कि कोई भी क्रिया करनी जरूरी है, मतलब कुछ क्रिया करेंगे तो उसका वैसा फल मिलेगा। तो कोई भी टास्क करना इसमें इंपॉर्टेंट बताया जाता है। अक्रियावाद में कहते हैं कि भी कुछ मत करो, अपना आप हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मोक्ष जाना है, कुछ मत करो, मोक्ष अपने आप चले जाओगे। कुछ करने से गड़बड़ हो जाती है। मतलब वो क्रियावादी जो होते हैं ना, ये एकांतवाद है कि वो केवल क्रिया को महत्व देते हैं। और अक्रियावादी भी एकांतवाद इस रूप में कि वो केवल अक्रिया को महत्व देते हैं, जबकि दोनों ही जरूरी है। सत क्रिया जरूरी है और असत क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो उस रूप में अक्रियावाद भी ठीक है। और इसी प्रकार से विनयवाद में ये कहा जाता है कि केवल विनय रखो। विनय मतलब शिक्षा, तो आप बस सीखो, विनय रखो। एक्चुअली विनय और ज्ञान दोनों मानो उस जमाने में पर्यायवाची होते थे, क्योंकि विनय से ही ज्ञान मिलता था। तो
विनयवाद में ज्ञान का महत्व था कि बस ज्ञान लेंगे तो हम मोक्ष जा पाएंगे। मतलब ये सब मोक्ष जाने के मार्ग प्रतिपादित करते थे, अलग अलग वाद। और अज्ञानवाद में अगेन थोड़ा अलग तरीका था कि भाई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मोक्ष जाने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बस आप सरल रहो, अ, अच्छा व्यवहार करो, केवल आचरण अच्छा रखने से ही हो सकता है। मतलब ज्ञान और आचरण, ये दो बातें होती है ना, ज्ञान और चारित्र जो हम कहते हैं, या आचरण। तो जैसे अब हमारा दृष्टिकोण क्या है, ज्ञान भी जरूरी है, आचरण भी जरूरी है। तो एकांतवाद और अनेकांतवाद में यही अंतर है। भगवान महावीर ने जो प्रतिपादित किया धर्म, वह अनेकांतवाद है। उसमें हर चीज अपेक्षा से होती है। किसी अपेक्षा से ज्ञान भी जरूरी है, किसी अपेक्षा से आचरण भी जरूरी है। कोरा ज्ञान भी अधूरा है, कोरा आचरण भी अधूरा है। कोरी क्रिया भी अधूरी है, कोरी अक्रिया भी अधूरी है। तो चारों ही मिलेगी, तब जाकर के संपूर्ण मार्ग बन पाएगा। तो ये चार अलग अलग वाद, मानो चार एकांतवाद उस समय चलते थे। और उसके बाद उनको जब देखा तो उन्हें कहीं ना कहीं कमी लगी भी, खाली ये करने से कैसे होगा, केवल ये करने से कैसे होगा, एक दृष्टि से ये भी ठीक है, एक दृष्टि से ये भी ठीक है। और फाइनली भगवान ने डिसीजन अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से, बहुत सोच सोच के, चिंतन मनन ध्यान करके, और फिर जब केवल ज्ञान आया तब सारी चीजें उन्हें क्लियर हो गई। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समय तो ऑलमोस्ट हो गया है वैसे, बट आज हमारा बहुत कम हुआ है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा शुरू कर देते हैं। अब एक शुरुआत तो करते हैं, चलिए हम इस चैप्टर की, पुरुषार्थ का प्रदीप। तो सबसे पहले एक विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशील है, उसने पूछा। अब अगेन देखिए, यहाँ पर हर चैप्टर में कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलें कि ये एक लेखन शैली ही होनी चाहिए जिसमें कोई भी कैरेक्टर, अब आवश्यक नहीं कि कोई रियल विद्यार्थी ने आके आचार्य महाप्रज्ञ जैसे प्रश्न पूछा ही हो, बट मे बी इमेजिनरी कैरेक्टर भी हो सकता है। तो उसने पूछा, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। अब कोई भी अगर पूछे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसका एक उत्तर, बहुत ही बढ़िया उत्तर, मार्मिक उत्तर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस रूप में प्रस्तुत किया कि उद्देश्य जो होता है ना, वो जीवन के साथ नहीं आता है। पहले आदमी जब जीवन मिल गया, अब कोई छोटा बच्चा है, अब जन्म लेते ही उसका क्या उद्देश्य होगा, 1 साल 2 साल तक तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पहले वो समझदार बनेगा, और जब वह समझदार हो जाता है तो फिर जीवन का उद्देश्य वह स्वयं अपने आप निश्चित कर पाता है। उसमें जो भी वह उद्देश्य निश्चित करेगा, उसमें उसकी रुचि भी मैटर करेगी। मतलब उसको क्या, किस रुचि में इंटरेस्ट है। जैसे हम कई बार कहते हैं भी मेरा, कभी हम बच्चों से भी पूछते भी तुम्हारा क्या लाइफ का टारगेट है, तो कोई चाहता है भी मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं कुक बनना चाहता हूँ। मतलब शेफ भी आजकल बहुत अलग अलग कैरियर होते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। तो ये उनकी रुचि पे भी डिपेंड करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपना उद्देश्य बना लेते हैं। तो यही उत्तर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने दिया। तो विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने फिर से पूछा कि ये जो भी आप उद्देश्य बता रहे हैं ना, ये तो सामयिक उद्देश्य है, मतलब टेम्पररी उद्देश्य है इस जीवन के। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वह परमानेंट उद्देश्य क्या है, जो चिरकालीन है, दीर्घकालीन है, लंबे समय तक है, या यूं कह दे जो शाश्वत है। तो मुझे तो उस उद्देश्य को जानना है जो अंतिम उद्देश्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। तब उस उद्देश्य के उत्तर में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अगेन उत्तर में क्या कहा, वह उद्देश्य है स्वतंत्रता। देखिए, अब तक हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें सब कुछ मानो स्वतंत्रता के इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी बनी गई है। तो अंतिम उद्देश्य या स्थायी उद्देश्य तो हमारा भी स्वतंत्रता ही है। अब एक छोटी सी कहानी बीच में याद आ गई मुझे, छोटा सा एक है, मैं सुना देता हूँ। एक व्यक्ति, कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा शहर का व्यक्ति, जो अच्छी जॉब करता था, बढ़िया पैसा कमाता था, कभी गांव में गया। और गांव में एक खेत के पास से निकला, वहां एक खाट में, मतलब पेड़ के नीचे छाया में खाट लगा करके एक किसान सोया हुआ था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम सो क्यों रहे हो। तो बोले क्या करूं मैं मतलब मुझे, मेरा मन कर रहा है सोने का, मैं सो गया, उसमें क्या दिक्कत है। बोले देखो, तुम है ना गांव में रहते हो, पढ़ाई लिखाई तुमने खास की नहीं है, कुछ खास पैसा भी तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे ही तुम आलस कर करके ही तो गरीब बन गए हो। तुम्हारा उद्देश्य मेहनत करना होना चाहिए, पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे,
तो तुम भी मेरे जैसे अमीर बन पाओगे, मेरा जैसा पैसा होगा। देखो मैं इतनी बढ़िया गाड़ी में घूमता हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, खाट पे सोए पड़े हो खाली। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा चलो मैं पुरुषार्थ करूंगा, क्या करूं मैं बताओ। तो बोला कि ये खेत है, इसमें हल हल जो अ, फसल मतलब उगाओ, जो भी तुम्हारे काम है वो सब करो, बहुत मेहनत करो। फिर क्या होगा, फिर वो फसल जब पक जाएगी उसको काटोगे, फिर उसको तुम शहर में जाके बेच के आना, अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा फिर उन पैसों से क्या करूंगा, पैसे से तुम घर खरीद सकते हो, शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। अच्छा उसके बाद क्या होगे, बच्चों को पढ़ाओगे, उनको बड़ा करोगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ऐसे करते 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 लास्ट में उत्तर ये मिला कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा तो तुम आराम करोगे, आराम से, मतलब फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस घटना से, कि एक्चुअल स्वतंत्रता अगर हमें चाहिए, हम उसमें उलझ जाते हैं। हम उस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितनी कितनी परतंत्रता में घुसते चले जाते हैं। जब हमें स्वतंत्रता ही पाने हैं तो क्यों ना हम सीधा सीधा रास्ता अपना ले। अब हम आज इस संसार में भी जिस तरह से रहते हैं, फिर पहले कुछ पैसा कमा लें, फिर क्या होगा, पैसा कमाएंगे, समाज में इज्जत बनेगी, अच्छा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की शादी धूमधाम से करेंगे, उनको अच्छा अच्छा खासा हम दे पाएंगे, और हम भी आराम से घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मतलब पूरी दुनिया देख पाएंगे, बहुत कुछ हम सोच सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर हम अल्टीमेटली तो भैया हमें पता है एक दिन तो पैसा छोड़ के ही जाना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सामायिक करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। और मतलब वो जो टास्क हम सोचते हैं अल्टीमेटली जब करना हमें वही है, तो फिर हम अभी से क्यों ना धर्म ध्यान में लग जाए। अभी से हम क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाए कि रोज की एक सामायिक होने लग जाए, कुछ धर्म में भी लग जाए। हम कुछ अलग ही दुनिया में खोते 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 और लास्ट में एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे, सब पैसा भी यहीं रह जाता है और बिना धर्म किए ही हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो स्वतंत्रता का उद्देश्य की यहाँ बात आई है, इसी को अब हम थोड़ा और आगे बढ़ के समझते हैं कि कैसे इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह उत्तर था स्वतंत्रता का। अब स्वतंत्रता किस तरीके से, जैसे कोई एक पंछी, जैसे तोता मान लो पिंजरे में है, और उसको अगर आकाश में उड़ने को मिल जाए तो कितना उसको अच्छा लगता है। वो पिंजरे में रहना चाहता है कि खुले आकाश में रहना चाहता है, डेफिनेटली खुले आकाश में रहना चाहेगा। भले उसको पिंजरे में खाना फ्री में मिल जाता है, बिना मेहनत के मिल जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी पक्षी चाहता नहीं है पिंजरे में रहना। इसी प्रकार से कोई हाथी है, उसको कोई महल में लाके रख दो, भी खाना पीना सब मिल जाए, लेकिन उसको तो जो एंजॉय जंगल में आएगा ना वो यहाँ नहीं आ सकता है। तो इसी प्रकार से हम भी जो परतंत्रता के साथ जीने से डेफिनेटली हम स्वतंत्र का जीवन ही अच्छा है। और इसीलिए ये दीक्षा वाली बात जब आती है ना, तो हम वहां भी एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। जो घर में बंदिश में रहना है, जो समाज की बंदिशें हैं, आज देखिए कितना हम पर बर्डन होता है। आज आप मान लीजिए क्लास करना चाह रहे हैं, आपकी रुचि है क्लास में रुकना है, कोई काम आ गया, आप कोई मान लीजिए कोई रिलेटिव की डेथ हो गई तो आपको वहां जाना पड़ेगा। किसी कोई कोई घर में मेहमान आ गए तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको क्लास मिस करनी पड़ेगी। या चलो क्लास को छोड़ दो, आपको कोई और जरूरी काम करना है, तो वहां भी आपको बहुत व्यवधान आते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये जो बंधन है ना, अपने रिश्तेदारों के, परिवार के, इन सब बंधनों के बीच में रह करके हम कहाँ अपना जीवन अपनी स्वेच्छा से जी पाते हैं। तो असली जो उद्देश्य है ना हमारा, वो होता है स्वतंत्रता का। ऐसी स्वतंत्रता जो हमें कोई प्रकार से बंदिश न हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई हमें कुछ कहे नहीं। तो वह उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बारे में आगे की बात हम कल की क्लास में करते हैं। आज हमने केवल शुरुआत कर दी है, पुरुषार्थ का प्रदीप चौथा अध्याय, बाकी इसे हम कल कंप्लीट करने का भाव रखते हैं। और कोई जिज्ञासा अगर कोई रह गई हो तो 1-2 मिनट में पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो अवशेष रह गया चैप्टर 4 का, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओम अरहम।